लोकसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं, लेकिन अब सियासत गर्मा गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से सियासत में घमासान और एक भूचाल मचा दिया है। क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यानी यूं कहें कि कांग्रेस का कहना है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इस विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद गिहार, जो दलित चिंतक भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से एक समय था जब ये जुड़े भी थे और उससे सियासत भी कर रहे थे। विशाल जी, अब इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो सारे भेद खोल दिए हैं। सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, फिर तृणमूल कांग्रेस। अब कांग्रेस तो सीधा निशाना साध रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों से भी चंदा लिया जो जुआ खिलाने का काम करते थे। देखिए, चंदा लेना जी करप्शन नहीं माना जाता, भ्रष्टाचार नहीं माना जाता। जी चंदा लेना, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना, ये तो एक लीगल प्रोसेस था। जी लेकिन चंदा किससे लेना है, कब लेना है, उन कंपनियों की क्या ऑथेंटिसिटी है, ये देखना ये भारतीय जनता पार्टी का काम था। और क्या वो पैसा सही माध्यम से कमाया जा रहा है। कहते हैं कि अगर आप भगवान राम के भक्त हैं, धर्म की बात करते हैं, तो न्याय की बात करिए, धर्म की बात करिए, सुसंगति की बात करिए। ऐसी कंपनियां जो गलत तरीके से पैसा कमा रही हैं और आप उनसे चंदा ले रहे हैं, तो चंदा भी गलत तरीके से कमाए हुए पैसे का है, तो उस पैसे की कोई कीमत नहीं है और एक तरह का अस्पष्ट भ्रष्टाचार माना जाता है। कांग्रेस कहती है यही है मोदी की असली देशभक्ति कि 14 फरवरी 19 को पुलवामा हमला होता है और उसके बाद ही पाकिस्तान की कंपनी से करोड़ों का चंदा लिया जाता है। तो पाकिस्तान से अब चंदा क्यों? देखिए, ये तो जांच का विषय हो गया है। अब ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में हब कंपनी जो बताई जा रही है, हब पावर कंपनी, जो पाकिस्तान की कंपनी है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में लिस्ट में साफ साफ। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, देखिए चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद अपना एक स्टैंड लिया और उन्होंने पूरा डिटेल डेटा मांगा चुनाव आयोग से कि किस पार्टी को कितना चंदा किस कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया। इलेक्टोरल बोर्ड का बॉन्ड की पूरी जो यूएनआई थी वो भी मांगी गई। अभी यूएनआई नहीं दी गई है। यहाँ तक कि एसबीआई को आज रिप्रेजेंट होना था, एसबीआई रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। उसके वकील नदारत रहे हैं पिछली डेट पे। तो अभी तो इसमें बहुत परतें खुलने बाकी हैं। और जो पाकिस्तान की कंपनी है, ये तो देखिए देशभक्ति पे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के अब ये वरिष्ठ नेताओं की क्या स्थिति है, क्या विचारधारा है, उनके क्या लिंकअप है। तो राष्ट्र हित की बात की जाती है, देश हित की बात की जाती है, और जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान के खिलाफत में बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता पाकिस्तान से किस बात का चंदा ले रहे थे। उसके साथ साथ 3 ऐसी कंपनियां जिन पर ईडी के छापे, सीबीसीआईडी के छापे पड़ रहे हों और उसके बाद तुरंत बाद उनसे चंदा लिया जाता है। देखिए, अगर इसको विस्तृत रूप से देखा जाए, अभी तो विस्तार पे आना बाकी है। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के माध्यम से बहुत कुछ खुलना बाकी है। अभी देखा जाए विस्तार से, तो जो सबसे बड़ी, जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, तो 1300 करोड़ के आसपास का चंदा उसने दिया है, वो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है और जिसका मालिक जो है सेंटियागो मार्टिन, जो अपने देश में स्वयं करप्शन के चार्जेस झेल रहा है और उससे चंदा लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखिए कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी जैसी थी, ऐसी कुछ सट्टे वाली कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन भी बनाए गए, नई कंपनी, नए फॉर्मेशन हुए, कंपनी एक्ट बनाए गए। उसके बावजूद ऐसी कंपनी से चंदा लेना जिसका मालिक स्वयं दूसरे अपने देश में इस भ्रष्टाचार का शिकार हो, भ्रष्टाचार उसने कर रखा हो, उसके ऊपर आरोप हो पहले से, यहाँ तक कि 2022, 2019, 2024 में लगातार उसकी कंपनी पे ईडी और सीबीआई, ईडी और आईटी इनकम टैक्स का छापे पड़े हैं। तो कुछ ना कुछ तो झोल है राजनीति में, और राजनीति का सबसे अगर माना जाए, अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव है, सबकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी यानी कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है और सारे दल, अब कांग्रेस बार बार निशाना साध रही है कि सबसे साफ सुथरी पार्टी, सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई है। इसका असर किस तरह से पड़ेगा इस लोकसभा पे? देखिए, अगर जनता की आंखें खुली हैं, अगर अंधभक्त जागे होंगे, वैसे तो अब अंधभक्ति से भी आगे निकल चुके हैं,
तो अगर अंधभक्त जागे होंगे, अगर उनको दिखता होगा कि अगर पाकिस्तान से आप चंदा ले सकते हैं तो आप पाकिस्तान को गाली देना बंद कर दीजिए। पहले तो अंधभक्तों के लिए संदेश है कि पाकिस्तान को गाली देना बंद करें। आपकी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आपको देश का जो सबसे बड़े नेता है हमारे, और जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं अंधभक्तों के बीच, उनकी पार्टी स्वयं पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रही है, एक फ्राडियों से चंदा ले रही है, फ्यूचर गेमिंग कंपनियों से चंदा ले रही है, जो सट्टा खिलाते हैं, जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रही है सट्टा खिला खिला के, उनको कर्जदार बना रही है, बेरोजगारों को कर्जदार बना दे रही है। अच्छा विशाल जी, आप भाजपा की बातों से ताल्लुक रखते थे, हमने देखा है कि भाजपा के समर्थन में बोला करते थे। देखिए, मैं आज भी भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ जी। और मिशन सुरक्षा परिषद का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन सच को कहने में कोई डर नहीं होना चाहिए। यहाँ बात सत्यता की है, हमारे देश की है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था नेशन फर्स्ट, सर्वप्रथम राष्ट्र आता है। हम आज भी अगर कोई बात करते हैं, हम अगर कहीं अभिभाषण देते हैं तो जय भीम जय भारत का ही नारा लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए भारत प्रथम है। तो जहां राष्ट्र हित की बात होगी, जहां देश हित की बात होगी, भाजपा भी देश हित और राष्ट्र हित की बात करती रही है। जहां राष्ट्र धर्म की बात होगी तो पहले मेरा देश है, पहले मेरा भारत है, पहले मेरा हिंदुस्तान है, पहले मेरा इंडिया है। तो अच्छा लगता है विशाल जी चुनाव जीत पाएंगे अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी ओवैसी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं सीए को लेकर और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। क्या कुछ इसको देखते हैं कैसा असर डालेगा? देखिए, ओवैसी जो है ये कूपमंडूक राजनेता है। ये कर्नाटक में कुछ सीटें जीत लेते हैं, तमिल में जो दक्षिणी क्षेत्र है, हमारे दक्षिण भारत के क्षेत्र है, उसमें कुछ सीटें जीत लेते हैं, और यूपी में भी लगातार चुनाव लड़ाते रहते हैं अपने प्रत्याशियों को। ये कूपमंडूक नेता है, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना था। अगर आपको आंदोलन करना है, आप एक राजनीतिक पार्टी है, आप एक राजनीतिक पार्टी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आपको आंदोलन करना, सड़कों पर आंदोलन करिए, जनता को जागरूक करिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय तो स्वयं अपने स्टैंड लेके इन बातों को उजागर कर रहा है। ओवैसी जैसे नेताओं के होने की वजह से चुनाव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये स्वयं भाजपा की बी पार्टी बने घूमते हैं। ये वही जाके चुनाव लड़ते हैं जब भाजपा के विपक्षी का मजबूत होते हैं, ये वहां चुनाव लड़के भाजपा के विपक्षियों को कमजोर करते हैं। 60 साल में मौजूदा सरकार के लोक प्रवक्ता कहते थे कि 60 साल तक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, तभी उन्हें जनता ने नकार दिया। अब ये क्या है? देखिए, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। अगर मैं बात करूं, एक समय ऐसा भी था जब अटल जी बहुत बीमार थे। देखिए, मैं छोटा सा किस्सा बता रहा हूं आपको। अटल जी की थोड़ा किडनी प्रॉब्लम था, उनके पास पैसे की कमी थी। ये बात राजीव गांधी जी को पता चली। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस से थे, अटल जी ध्रुव विरोधी थे, फिर भी यूएन में एक डेलीगेशन भेजा रहा था भारत से, तो उन्होंने अटल जी का नाम उसमें प्रस्तावित किया, सिर्फ इसलिए ताकि उनका इलाज अमेरिका के एक अस्पताल में हो सके। और सारा खर्चा उनके इलाज का कांग्रेस पार्टी के उसी प्रधानमंत्री ने उठाया, उसी सरकार ने उठाया, और उनका इलाज हुआ। ये इस बात प्रधानमंत्री हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं कहा थे, स्वयं इस किस्से की चर्चा की। तो देखिए, वो दौर, जिस दौर की कांग्रेस पार्टी और राजनीति हुआ करती थी, वो दौर अलग था। इस वक्त बड़ी ओछी राजनीति। मतलब ये मान ले कि आज के दौर में सभी रंगे हुए सियार हैं। बिल्कुल 100%। सब एक रंग के हैं। सब एक रंग के हैं। राजनीति में कूदते ही सबका रंग बदल जाता है। जब तक सामाजिक कार्यकर्ता बने हुए रहते हैं, समाज के लिए काम करते रहते हैं, और जब उस पर सत्ता का रंग चढ़ने लगता है तो रंग सियार हो जाते हैं। धीरे धीरे जो परतें खुलती जा रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से, क्या लगता है जनता कितनी जल्दी समझ पाएगी? क्योंकि व्हाट्सएप और तमाम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ सफाई भी चल रही है इस विषय को लेकर। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को तो सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके छात्र जो है पहले से पीएचडी करके, हमारे यहाँ एक एजुकेशन का एक सिस्टम है कि आदमी हाई स्कूल करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, फिर पीजी करता है, फिर उसके बाद पीएचडी करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र पीएचडी करके ही शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को, तो उनको समझाना मुश्किल है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सराहने के बाद बीजेपी का पहले नारा था अब की बार 400 पार, अब क्या लगता है आपको? देखिए, 400 पार तो नहीं हो पाएगी बीजेपी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, लेकिन 400 पार नहीं हो पाएगी। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर जनता के समझ में आता है और अंधभक्तों के समझ में आता है कि हम किस तरह से सरकारों की राजनीति चलती है, किस तरह राजनीतिक पार्टियों की राजनीति चलती है। हमारे एक राजनीतिक गुरु उन्होंने बताया था कि देखिए, और कुछ शायर भी कहते रहते हैं कि यहाँ राजनीति नहीं होती है, बाजारवाद है। बाजार और बाजारवाद। बाजार होता है जहां आपकी आवश्यकता की चीजें मिलती है, बाजारवाद वो होता है जहां आपकी चीजें बिकती है और आपकी आवश्यकता पैदा की जाती है। तो इस वक्त बाजारवाद की राजनीति चल रही है, ये देश बाजारवाद में चल रहा है।
देश की सत्ता को कुछ धनाढ़ अरबपति चला रहे हैं, मिलीनियर जो अरबपति और उद्योगपति हैं वो चला रहे हैं। हाँ, कठपुतली की तरह कोई प्रधानमंत्री दिखता है तो दिखता रहने दीजिए। कोशिश एक है कि समाज बदले और जनता जागरूक हो, वो अपने हक हुकूक को पहचाने, वो समझे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड कोई कंपनी खरीद कर आपको 1300 करोड़ 6000 करोड़ आपको देती है तो किस मद में दे रही है, किस विषय से दे रही है? मतलब ये है कि ईडी से बचने के लिए, सीआईडी से बचने के लिए, परिवर्तन निदेशालय से बचने के लिए, क्योंकि जब जब छापे पड़े हैं उसके बाद बीजेपी को चंदा आया है। देखिए, यही टेक्निकलिटीज है जो जनता को जो उसमें उलझाया जाता है, ये टेक्निकलिटीज हैं। मैं इसीलिए इनको बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करता हूँ। जनता को लगता था छापा पड़ रहा है, जनता को लगता था छापा पड़ रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि ये सरकार करती क्या थी कि कंपनियों को चेतावनी देती थी कि तुमने हमको चंदा नहीं दिया है, चंदा दो तो हम तुमको व्हाइट कॉलर कर दे। जैसे कहा जाता है कि भाजपा में जो आता है वो गंगा स्नान कर लेता है, तो वैसी कहानी कुछ ये कंपनियों के साथ होने लगी कि आप अगर हमको चंदा देंगे तो आप विशाल जी ऐसे मतलब बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ 2 साल से। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, डंके की चोट पे ज्वाइन की थी, चुनाव से पहले ज्वाइन की थी, और भारतीय जनता पार्टी की विजय में मिशन सुरक्षा परिषद का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जहां मेरे राष्ट्र की बात आती है, जहां हमारी जनता की बात आती है, जहां पब्लिक की बात आती है, सच कहने में नहीं डरते हैं, सच कहना चाहिए। अगर सच कहने में कोई डर है तो भाई फिर हम लोग का सामाजिक कार्यकर्ता होना बेकार है, क्योंकि हम जिस समाज की, जिन दलितों, शोषितों, वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, जिनके सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी हालत तो बहुत बुरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पहले सूची मांगी गई थी, मैंने सुना है कि तमाम डाटा, तमाम आंकड़े छुपाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। क्या कुछ जानकारी है उस विषय में? देखिए, चुनाव आयोग ने शुरुआती में सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का के माध्यम से कितना पैसा आया ये बताया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्वयं लोकस स्टैंडाई में अपना एक स्टैंड लिया और उनसे कहा कि आप ये किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है इसका खुलासा करें। साथ ही साथ बैंकों द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक यूएनआई नंबर जारी होता है, जिसे आप अल्ट्रावायलेट रेड डाल के देख सकते हैं, उस यूएनआई नंबर को भी जारी करने की बात कही, ताकि आगे भी इसकी वॉच इस पे किया जा सके। तो चुनाव आयोग ने शुरुआत में तो देखिए, हो सकता है कि अभी पिछले साल कई सालों से बात चल रही है कि चुनाव आयोग और जो क्या कहते हैं आपकी ईवीएम, ये भी सरकार के उसमें है। तो अगर चुनाव आयोग सरकार द्वारा ही निर्वाचित कोई व्यक्ति अगर होगा और वो इस तरह करते करेगा तो देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, हमारी जमहूरियत खतरे में है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी में हो, कितना खुला बोल रहे हैं, देखिए, हमें लोकतंत्र बचाना है, क्योंकि लोकतंत्र बचाएंगे तभी संविधान बचेगा, और इस संविधान को नष्ट नहीं होने देना है, क्योंकि संविधान के माध्यम से जो सरकार चलती है, संविधान के अनुरूप जो सरकार चलती है, वही सरकार जनता का काम कर पाती है। इसका असर चुनाव पे खासकर पड़ेगा? इसका चुनाव पे बहुत असर पड़ता दिख रहा है। हाँ, ये है विपक्ष इस मुद्दे को कैसे ले पाता है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ विपक्ष किसी मुद्दे को सही तरीके से ले ही नहीं पा रहा। मजबूत विपक्ष नहीं है हमारे भारत में, और कमजोर विपक्ष खराब लोकतंत्र का सबसे बड़ा नमूना होता है। तो हमारा लोकतंत्र इस वक्त खराब है, ये हमारे विपक्ष से ही पता चल जाता है। चलिए विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ विशाल आनंद गेहार, दलित चिंतक और सोशल वर्कर है, मिशन सुरक्षा परिषद में प्रदेश अध्यक्ष हैं और सहयोगी दल भी थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस पार्टी ने उन लोगों से चंदा लिया हो जो हमारे देश के दुश्मन हो, और कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जैसे परते दर परते खुलती जा रही हैं, इसका असर लोकसभा चुनाव पर तो बड़ा दिख रहा है, जहां पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई, बीजेपी पर लगातार निशाना भी साध रही। हम कुछ कंपनियों के नाम भी बताते हैं, जैसा कि विशाल जी ने बताया कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, माइनिंग कंपनी वेदांता का नाम भी शामिल। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिनका आता पता ही नहीं, यानी कि ना उनका कहीं ऑफिस है, ना उनका कहीं एड्रेस का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जहां पर परते दर परते हर राजनीतिक पार्टियों का खोल रहा है, तो वहीं आज से आचार संहिता भी लग गई है। लोकसभा चुनाव में जनता क्या कुछ देखने का विषय रहेगा, और चुनाव काफी दिलचस्प इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद हो गया। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।